अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि आपके दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन आज हम एक ऐसी मेथड सीखने वाले हैं जिससे कि आप एक लाइन में और कुछ ही सेकंड्स में इसके आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यानी क्रिस क्रॉस। तो दो दूनी चार, तीन सात, और ये टू वन जा टू, 276। और इसका क्या होगा? चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, छः चौक चौबीस, चौबीस छः 30, और कैरी 3। और दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 4 16, छः त्रिक 18, 18 16 34, 34 3 37, कैरी 3। और छः दूनी 12, तीन त्रिक का 9, 12 9 21, 21 3 24, 24 के 4, और कैरी 2। और फिर दो तियाँ 6, 6 2 8। तो हमने यहाँ पर एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। आइए सीखते हैं इसे हम कैसे करेंगे स्टेप वाइज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिस क्रॉस सिस्टम। यानी क्रिस क्रॉस कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे वैदिक गणित से लिया गया है, वैदिक मेथड से लिया गया है, और इसको हम वैदिक टर्म्स में ऊर्ध्व तिर्यक बोलते हैं। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा सीधा, और तिर्यक का मतलब होता है ऐसे क्रॉस वाला सिस्टम। तो इसमें ये सीधा और ये क्रॉस वाला सिस्टम लगेगा मल्टीप्लिकेशन में। उसे हम कैसे करेंगे स्टेप वाइज, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर दो डिजिट का नंबर दिया गया है तो उसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें डॉट से तो कैसे होगा? तो मान लीजिए ये पहला नंबर है, ये वाला पहला नंबर है अपना। तो पहले नंबर का पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट डिजिट का। फिर दूसरे स्टेप में हम क्रॉस करेंगे, यहाँ का जो नंबर होगा यहाँ का नंबर से, यहाँ के नंबर से, यहाँ के नंबर से, ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में अपना ये करेंगे, लास्ट वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो कैरी आएगा उसे हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसे हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं अपने पास हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो अपने पास दिया था। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 23 और 12। ओके। देखो, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है। तीन दूना 6, तीन दूना 6। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप। तो दो दूनी 4, और प्लस 3 1 जा 3, 4 3 7, 7 यहाँ पे लिख देंगे। और तीसरा स्टेप 2 1 जा 2। ठीक है। कोई कैरी वगैरह नहीं है तो हम ऐसे इसको लिख देंगे, कैरी होता तो आगे जोड़ते चले जाते। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो 234 हो सकता है, और 362 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक है। दूसरा स्टेप, तीन दूनी 6, 6 चौक 24। कितना आया था? 6 प्लस 24 कितना होगा? 30। ठीक है। 30 का हम 0 लिखेंगे और कैरी 3, कैरी 3 हो जाएगा। और फिर देखो, इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट ऐसे लेंगे। ठीक है। इसमें 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 इसमें। ठीक। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया क्योंकि हमने 2 डिजिट का देखा था, और ये 3 डिजिट का है। तो ऐसे जा करके, ऐसे जा करके फिर बीच वाला। अभी देखो, अपना अपना ये हो गया। फिर दो दूनी 4, और चार तियाँ 12, 12 4 16। दिक्कत हो तो ऐसे कर लो, 12 प्लस 4, ये हो गया। और इस वाले डिजिट का जो बीच वाला है, बीच वाले से 6 त्रिक 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 12 4 16, और 16 18 34। जोड़ के देख लेना, 34। और अपना कैरी कितना आया था? 3। तो इस 34 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 37। 37 का हम 7 लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 3।
ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो 3 डिजिट का हमने लिया था, तो 3 एक को छोड़ते चले जाएंगे इन दोनों को। अब यहाँ करेंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं, क्या दिक्कत है। 6 दूनी 12 और 3 त्रिक 12 प्लस 9 21, ठीक है। और कैरी कितना आया था, 3 आया था। यहाँ पे कैरी है अपना, ध्यान से देखो, यहाँ पे कैरी है। तो 21 प्लस 3 24, 24 का 4 और कैरी 2, ठीक है। और फिर 2 3 6 और 6 2 8, ठीक है। हमने 2 डिजिट का देखा और यहाँ पर हमने 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने वो जो स्टार वाला सिस्टम समझा था, अगर 3 डिजिट का हो तो हम कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो है 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट कुछ हम ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा जो होगा ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट से, ठीक है। वहां पे लिख देंगे यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे जो आएगा। फिर हम दो डिजिट लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, ठीक है। फिर वहां पे हम लिख देंगे, ठीक। फिर वहां पे जो कैरी आएगा हम जोड़ते चले जाएंगे। फिर देखो 3 डिजिट लेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। वो हो जाएगा। और 3 डिजिट का है तो हम फिर इसको इसको छोड़ते चले जाएंगे, राइट से चालू करेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ऐसे कर देंगे, इस डिजिट को लेंगे। फिर लास्ट में अपना ये लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये दिक्कत होगी तो हम एग्जाम्पल से करते हैं, समझ लेने के, समझ लीजिएगा आप लोग इस। देखो, देख लो यहाँ पे, ये और ये फिर ये, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 डिजिट के नंबर्स, ले लेते हैं कोई भी नंबर। मान लेते हैं 12 और 21 का मल्टीप्लाई करना, तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4 1 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 1 2 जा 2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 प्लस 8 9 और 2 अंडर 2, तो 94, ठीक। अब 3 डिजिट का नंबर लो, 3 डिजिट का नंबर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 0 0, फिर 0, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 1 जा 3, फिर यहाँ से 0 3 दूनी 6, देखो इसका इसमें होगा, ठीक। और इसका 0 हो जाएगा सब, तो 3 दूना 6 ही केवल आएगा, 6 हो गया। तो 3 1 जा 3 और ये 3 दूना 6, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल 211 320, फिर 1 0 0, 2 1 जा 2, फिर 91 इंटू 3 1, 1 1 जा 1, 9 9 3 12, कैरी 1 और 9 त्रिक 27 1 28, ठीक है। 24 और 51 ले लेंगे, तो इसको इसको लेंगे तो 4 1 जा 4 और 2 1 के 2, 5 चौक 20, 2 22, 22 हो जाएगा। कैरी 2 हो जाएगा और फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, ठीक है। ऐसे हो जाएगा।
4 डिजिट के नंबर लेंगे और उसमें एक 3 डिजिट का लेंगे। तो कैसे, मान लो अपना करना हुआ 342, फिर मल्टीप्लाई करना हुआ 2009 से। अब ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का है, तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम अपने सुविधा के अनुसार जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? तो ये नंबर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 0 342 और ये 2009। ठीक है, लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ाने से किसी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, कैरी 3, हाँ 9 त्रिक 27 और ये सब जीरो हो जाएगा, 27 3 30, फिर कैरी 3 हो जाएगा, फिर 9 जीरो हो जाएगा और 2 दूनी 4 और ये सब जीरो हो जाएगा, 4 3 7, फिर ये जीरो और ये 2 चौक 8, ये जीरो 8, फिर ये जीरो और 2 3 6 और ये जीरो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हायर नंबर्स पे, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर अगर अपने पास हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो 4 डिजिट का नंबर जब हमारे पास दिया हो, जैसे हम ले सकते हैं 23, 23 और इसका मल्टीप्लाई 32, 32 के साथ हो रहा है। और यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो 3 दूनी 6, इसमें 4 डिजिट तक जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 4 प्लस 9 हो गया 13, 13 का 3 लिख देंगे, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 6 18, 18 1 19, 19 कैरी 1। ठीक है, 3 डिजिट हो गया। अब देखो, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। ठीक, यानी लास्ट के लास्ट, बीच के बीच, क्रॉस में एकदम, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ लिख दो ऐसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9 लिखो, फिर 2 दूनी 4 लिखो, तो कितना होगा? 9 9 18, 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 का 7 होगा, कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, फिर 4 डिजिट हो गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ाओ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 6 18, 18 2 20, 20 का जीरो लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13, 13 2 15, कैरी 1, फिर 3 दूनी 6 1 7। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से जब आप लोग कर लेंगे तो आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे 801 टू 901, 601, तो 1 और 101, 100, 8 ठिकन्ने 8, एक अन्य 6, 14 कैरी 1 और 0 0 8 से 48। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टीज से फिर वही बात, बहुत ज्यादा आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका इससे बेस बिल्ड होगा और आपकी कैलकुलेशन करने की इफिशियंसी और स्पीड बढ़ेगी, जिससे कि आप गलतियां कम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास प्रॉपर्टी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।